भाई हमारी ऑफिस की जॉब है, सुबह 9 बजे से लगा के शाम को 5 बजे तक एक ही कुर्सी पे बैठे रहते हैं और ऐसे बैठे बैठे हमारा पेट भी काफी निकल गया है और हमारी लोअर बॉडी का फैट भी लगातार बढ़ते चले जा रहा है। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास में आती हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके लिए जबरदस्त 5 ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप अपनी 9 से 5 की जॉब में भी कम एक्सरसाइज करके बिना कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट डाइट किए अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं और अपनी बॉडी को भी मेंटेन करके रख सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें डिटेल में हम समझने वाले हैं। अगर टॉपिक आपके काम का है तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके की वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आते रहती है। देखिए, जिन लोगों का ऑफिस का जॉब होता है, सुबह 9 बजे 10 बजे वो लोग घर से निकल गए, शाम को 5 बजे 6 बजे, कई बार तो 7 7 8 8 बजे तक घर में आ रहे हैं। ऐसे लोग के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो बहुत सारे चीज़ प्लान कर सके, बहुत सारा तरह तरह का खाना बना के खा सके, बहुत कोई एक हार्ड एंड फास्ट डाइट फॉलो कर सके। तो ऐसे में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मील प्लानिंग। जी हाँ, पहला पॉइंट है आपका मील प्लानिंग। मील प्लानिंग क्या होता है? मील प्लानिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब क्या चीज़ खानी है। जैसे कि आप ऑफिस गोइंग है तो आपकी वीक में एक दिन की छुट्टी तो रहती होगी, उस एक दिन की छुट्टी को आपको पूरा यूटिलाइज करना है अपनी मील प्लानिंग करने में। पहले से आप पूरा एक चार्ट बना के रखिए कि मंडे आपको पूरा दिन में ये खाना है, ट्यूसडे खाना है, वेडनेसडे खाना है, जो भी खाना है पूरे वीक का आप एक प्लान करके रखिए। इसी के हिसाब से आप अपना पूरा ग्रोसरी कलेक्शन रखिए पूरे हफ्ते के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपको मखाने खाने हैं तो आपके किचन में होने चाहिए, मूंगफली खानी है तो किचन में होनी चाहिए। और जब आप मील प्लानिंग करते हो ना तो इससे एक तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है, वरना क्या होता है कि आप पूरे हफ्ते यही सोचते रहते हो यार आज खाने में क्या बनाऊं, आज टिफिन में क्या लेके जाऊं, जिसमें आपका बहुत सारा टाइम चला जाता है। और जब हमारे पास में ये चीज़ें रेडी नहीं होती है, हमें पता ही नहीं होता हमें कब क्या खाना है, तो हम कोई भी डाइट फॉलो नहीं कर पाते हैं। कोई भी डाइट प्लान फॉलो करने से पहले आपको मील प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कैरी योर ओन मील। जी हाँ, आप अपना खाना घर से लेके जाओ, अपना डब्बा लेके जाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बाहर के अटरम सटरम खाने से बच जाओ। जब हमारे पास हमारा टिफिन होता है तो हम बहुत सारा अनहेल्दी स्टफ खाने से बच जाते हैं। जब टिफिन ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? कभी समोसे मंगा के खाओगे, कभी छोले भटूरे मंगा के खाओगे, और बस अगर आप ये सब खाओगे तो डेफिनेटली आपको ही पता है कि भाई आपका पेट कम होने से, वजन कम होने से कोई नहीं रोक सकता, ये लगातार बढ़ते ही चला जाएगा, जो कि आपका बढ़ता चले जा रहा है। इसको कंट्रोल करना है तो अपना डब्बा जरूर लेके जाओ। एक चीज का और ध्यान रखो, अपने लंच के साथ में एक छोटा डब्बा अपने स्नैक्स का भी जरूर रखिए। छोटे छोटे डब्बों में आप फ्रूट्स रख सकते हैं या फिर आप कुछ हेल्दी स्नैक्स रख सकते हैं। जैसे आप कुछ मूंगफली के दाने रख सकते हैं, कुछ मुट्ठी भर नट्स रख सकते हैं, या मखाने रख सकते हैं, या पफ्ड राइस रख सकते हैं। इस तरीके के जो हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन है उसका एक छोटा सा डब्बा अपने साथ जरूर लेके जाइए ताकि आप समोसों को ऑफिस में ना कर सको। तो ये टिप आपके बहुत काम आने वाला है कि अपना टिफिन अपने साथ जरूर लेके जाइए। एक आपका कंप्लीट लंच टिफिन होगा और दूसरा आपका स्नैक्स वाला डब्बा होगा। तीसरी चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो है से नो टू चाय एंड कॉफ़ी। जो हम लोग की आदत होती है ना, ऑफिस में थोड़ी थोड़ी देर में उठते हैं, एक कप चाय पी ली, एक कप कॉफ़ी पी ली, फ्यूज़ होता है भाई ये तो बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस हो जाता है, थक जाते हैं, सुस्ती आने लग जाती है, तो भाई चाय कॉफ़ी से हम थोड़ा रिफ्रेश फील करते हैं, इसलिए हम चाय कॉफ़ी पीते हैं। तो देखो, ये तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। चाय कॉफ़ी की जो कैलोरीज है ना वो आपके ओवरऑल कैलोरी इनटेक को बढ़ा रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका भी बहुत अच्छा ऑप्शन मेरे पास है, दैट इज यूज ग्रीन टी और हर्बल टी। अब आप कहोगे भाई हमें ऑफिस में कौन ग्रीन टी बना के देगा, कौन हर्बल टी बना के देगा? इसका भी बहुत अच्छा तोड़ है मेरे पास। आप अपने पास में जो ग्रीन टी के टी बैग्स आते हैं ना वो आप रखिए, बस एक कप आप गर्म पानी लीजिए, डिप कीजिए और पी लीजिए। बहुत आसान है ये। आपको शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, आपको लग सकता है कि नहीं यार इससे कैसे क्रेविंग जाएगी, चाय का काम तो चाय से ही चलेगा। इनिशियली आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा मुश्किल लग सकती है, लेकिन अगर आपने एक वीक इसको फॉलो कर लिया ना फिर आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, आप आराम से सारी चीज़ें कर पाओगे। इनिशियली हो सकता है कि लोग आपको थोड़ा टॉन्ट भी करें कि क्या यार ग्रीन टी पी लो, चाय पी लो, या ऐसे या वैसे। तो आपको सिर्फ अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है कि नहीं कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझे बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, मुझे अपना वजन कम करना है, अपने आप को हेल्दी रखना है। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफिस में ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। इसके लिए आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहिए। अब बात करते हैं मेरे चौथे पॉइंट पे, जो कि आई नो काफ़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आपको करना, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जो कि 9 to 5 का जॉब करते हैं और उसके बाद भी फोर्थ पॉइंट पे पूरी तरीके से स्टिक है, दैट इज़ डू योर वर्कआउट रेगुलरली। जी हाँ, अपना वर्कआउट डेली कीजिए। टाइम नहीं है मुझे पता है, सुबह आपको ऑफिस की भागम भाग रहती है, शाम को आके इतना थक जाते हो कि मन नहीं करता। आई एग्री विद यू। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही एक मैजिकल सी चीज़ कि आप कैसे अपने वर्कआउट पे रेगुलर हो सकते हैं। देखो, अगर आपका जो ऑफिस का टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे है और आप 9 बजे के आसपास
घर से निकलते हो, यानी कि आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ बहुत ट्रैफिक नहीं है या आपका ऑफिस पास में है और आप 9 बजे निकलते हो, तो आप अगर चाहो तो, यानी कि अगर आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि नहीं मेरे को करना है कैसे भी करके, तो आप आराम से 7 बजे सो के उठ के भी सुबह के टाइम में सिर्फ आधा घंटा आप वर्कआउट कर सकते हो। वर्कआउट में ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाओ, आप घर पे ही पुशअप करो, प्लैंक करो, जंपिंग जैक्स करो, रोप जंपिंग करो। ये एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि कम टाइम में आपकी ज़्यादा कैलोरी बर्न करती हैं, यानी कि अगर आप सिर्फ आधा घंटा भी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो 100% ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं आपकी कैलोरी बर्न करने में और आपका वेट लॉस करने में। ये तो बात हो गई जो लोग सुबह टाइम निकाल सकते हैं। अब अगर आप सुबह टाइम नहीं निकाल सकते, आपको बहुत जल्दी निकलना होता है या आप महिला हैं और घर का बहुत सारा काम है, तो फिर आप कैसे वर्कआउट करेंगे? के लिए दूसरा तरीका है कि आप सिर्फ शाम को आ जाते हैं, आप आ जाओ आराम से, आप रिलैक्स कर लो, जो भी आके आपको अपना स्नैक्स लेना है, खाना खाना है, जो भी करना है सब कुछ आप कर लो। और उसके बाद रात को सोने से पहले, रात को 9 बजे भी आप वर्कआउट कर सकते हो, रात को 10 बजे भी आप वर्कआउट कर सकते हो, कभी भी आप वर्कआउट कर सकते हो जब आप चाहो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको नहीं करना है, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप कभी भी कर सकते हो। 8 बजे आपने डिनर किया है, आप 10 बजे आधा घंटा वर्कआउट करो और उसके बाद आप सो जाओ। जी हाँ, ये आप कर सकते हो, पूरी तरह से पॉसिबल है। जो हमारे दिमाग में होता है ना कि नहीं वर्कआउट तो सुबह सुबह ही होता है या खाली पेट ही होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो कि रात को वर्कआउट करते हैं, रात को 10 बजे 10:30 बजे वर्कआउट करते हैं, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता कौन सा वर्कआउट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं लाइव सेशंस भी लेती हूँ, आप मेरे लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आप मेरी लाइव सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे वेट लॉस कोर्सेज भी हैं जिसकी जानकारी आप इसी नंबर पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से कैसे भी करके आपको डेली आधे घंटे का अपना वर्कआउट टाइम मैनेज करना है, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार आप करना शुरू कर दोगे ना तो आप काफ़ी फेमिलियर हो जाओगे और आपको काफ़ी मजा आएगा ये करने में, क्योंकि आपके एनर्जी लेवल को भी इंक्रीज करेगा और आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा और जल्दी इसका इम्पैक्ट भी होगा। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक्चुअली में हमारा वजन बढ़ाता है, खासकर उन लोगों का जिनका 9 to 5 का जॉब होता है, वो होता है हमारा बाहर का खाना। अगर आपने स्टार्टिंग के चारों पॉइंट फॉलो कर लिए तो ये पॉइंट फॉलो करना आपके लिए बहुत ही आसान है। ऑफिस में बैठे बैठे क्या होता है कि भाई आज उसका बर्थडे है, आज उसकी एनिवर्सरी है, आज उसको बोनस मिला है, आज उसका प्रमोशन हुआ है, तो भाई आज समोसे खा लो, आज केक खा लो, आप पेस्ट्री खा लो, आज लड्डू खा लो, मतलब चलते रहता है। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अगर ऑफिस में आ भी रही हैं तो आप छोटा सा पीस ले लीजिए किसी का मन रखने के लिए, लेकिन अपनी तरफ से बाहर का खाना खाना जितना हो सके अवॉइड कीजिए। घर से टिफिन लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली लंच आपका अवॉइड हो गया, और स्नैक्स घर से लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके समोसे भी अवॉइड हो गए। तो इनसे जितना हो सके दूरी बना के रखिए। अगर आप अपनी इमेज ऑफिस में ऐसी बना लेंगे कि आप ये चीज़ें नहीं खाते, तो कोई आपको फोर्स भी नहीं करेगा। इनिशियली आई नो कि बहुत मुश्किल होगा, लोग आपको फोर्स करेंगे, आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं खा लो, कुछ नहीं होता। इन चीज़ों से आपको ओवरकम करना है, निकलना है। एक बार आप मना कर दोगे ना, स्ट्रिक्टली मना कर दोगे, तो अगली बार कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको खुद को सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर करना है, फिजिकली प्रिपेयर करना है, और सबसे ज़्यादा आपको इमोशनली प्रिपेयर करना है, क्योंकि इन चीज़ों को देख के हमारे इमोशंस नहीं रुकते, हमें लगता है नहीं भाई खा लो। तो इमोशनली भी आपको प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए और फिर देखिए कितने मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।